बिजवासन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरी गली से चलो, देख लो चल के, मुद्दा अपने आप पता लग जाएगा। हम लोग 3-3 महीना परेशान रहे हैं, पानी नहीं आता। काम हुआ है नहीं हुआ? कुछ नहीं होया है यहाँ, भट्ठा और बैठा दिया बिजवासन का। इतने अच्छे स्कूल्स हो गए हैं, पानी की सुविधा हो गई है। कह रहे हैं केजरीवाल जी जीतेंगे, 2100 रुपए देंगे। हमने ना चाहिए 300 रुपये। तो लग रहा है कि केजरीवाल बाजी मारेंगे यहाँ से, हाँ शायद इसका जोर लग रहा है इस बार चुनाव। बीजेपी का। हम तो बीजेपी के साथ। भारत मोदी पसंद से। मोदी। अब की और बीजेपी आएगी। हम बीजेपी को ही देंगे। नमस्कार, रेडर की इलेक्शन राइड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैं आ चुकी हूं राजधानी दिल्ली के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर 3 दुश्मन मौजूदा वक्त में सियासी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन एक वक्त पर इन तीनों ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत एक साथ की थी। राजधानी दिल्ली का यह बिजवासन इलाका है जहां पर 2020 में आम आदमी पार्टी को चुनावी जीत तो जरूर मिली थी, लेकिन सिर्फ 753 वोटों से। लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है? अलग अलग पार्टियों में रह चुके दल अलग अलग पार्टियों से मौजूदा वक्त में चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में करेंगे मुद्दों की पड़ताल, जानेंगे बिजवासन में किसकी विजय और किसकी पराजय। दिल्ली एयरपोर्ट और चमचमाती एरो सिटी के पास की सीट बिजवासन, जहां मुकाबला कांटे का और उलझा हुआ है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावेदार आम आदमी पार्टी से ही निकले हैं और आम आदमी पार्टी ने अपना दावेदार यानी उम्मीदवार किसी और पार्टी से लिया है। बिजवासन एक ऐसी सीट है जो दिल्ली के चुनावी इतिहास में छठी सबसे करीबी सीटों में शामिल है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत थोड़े मार्जिन से विजय हासिल की। कैलाश गहलोत पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, नजफगढ़ से आप विधायक थे, 2 बार वहां से चुने गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इनको बिजवासन से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो वहीं एक तरफ है सुरेंद्र भारद्वाज, 2013 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से देवेंद्र सहरावत मैदान में है, जो 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर इसी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करने की कोशिशें उनकी ओर से की जा रही हैं। कुल मिलाकर यहां पर मुकाबला जितना दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प है यहां के उम्मीदवारों की कहानियां भी। 5 साल पहले आपकी लहर में भी इस सीट पर ऐसी कांटे की टक्कर हुई कि जीत का मार्जिन 1% से भी कम था। तभी 2 बार नजफगढ़ से चुने गए और केजरीवाल सरकार में कद्दावर मंत्री रहे कैलाश गहलोत जब बीजेपी में आए तो इस बिजवासन सीट पर उम्मीदवार बन गए। सवाल कैलाश गहलोत के चुनाव प्रचार तक जा पहुँचे, उसके पहले कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सब विकास के लिए बीजेपी का इंतजार करते दिखे। अब की और बीजेपी आएगी। युवा वोटर क्या सोच रहा है? जो यहाँ के लोकल है, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी आए। ऐसा है, इन पार्टियों ने काम नहीं किया ना। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। पूरा रोड जो है अनबैलेंस है, 4 व्हीलर तक तो चल नहीं पाता, 2 व्हीलर का क्या हाल होगा। ये नाले हैं, ये कोई भी साफ नहीं हुआ 10 सालों में। कैलाश गहलोत जी तो आम आदमी पार्टी में ही थे, अब बीजेपी के हो गए हैं, तो आप लोगों को गहलोत साहब अब अच्छे लगने लगे? गहलोत साहब ने वहाँ भी अच्छा काम किया था, वो फंड ना दे पाए थे, इस वजह से केजरीवाल ने अपना महल बढ़ाया, कुछ नहीं किया। और ये तो अपना जाटों का तो दुश्मन है। अभी जाट आरक्षण की बात कही तो है अरविंद केजरीवाल ने। एग्रीकल्चर का मीटर नहीं दे रहा खेतों का, और इसमें जो है बंद करा रहे हैं, सीलिंग कराने लग रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार आराम? बीजेपी मोदी जी को ले आएंगे और गहलोत जी को अच्छी वोटों से जिताएंगे, और मोदी जी जय श्री राम, जो राम को ले आए हैं हम उसको ले आएंगे। दिल्ली के करीब 360 में से 225 गांव जाट बहुल हैं। बिजवासन विधानसभा सीट जाट बहुल है। 10 साल केजरीवाल की पार्टी को दिए, लेकिन इलाके की तस्वीर बदल नहीं पाई। अब सारा गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिजवासन में बीजेपी पे ज्यादातर जोर है जी। बीजेपी पार्टी ही जीतेगी, क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने कुछ ज्यादा किया नहीं गाँव वालों के लिए, लोकल में जो भी है वो कुछ किया नहीं केजरीवाल। जाट आरक्षण के लिए केंद्र में मोदी जी को खत लिखा है, कह रहे हैं कि जाट आरक्षण दिया जाए। झूठ बोलते हैं वो। किस पार्टी का जोर लग रहा है सर? यहाँ से तो बीजेपी का लग रहा है। क्यों? दिल्ली में क्या नाम है, पूरे देश में काम किया है, केंद्र में सरकार में, इसीलिए लग रहा है यहाँ। बस बीजेपी हमारी है, हम बीजेपी को ही देंगे।
तो क्या पानी, सीवर, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे बिजवासन के भरोसे पर कैलाश गहलोत खरे उतरेंगे, जो 2 महीने पहले उसी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं? ये सवाल हमने सीधा उन्हीं से पूछा। किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से बाजी इस बार मार ले जाएंगे? चित्रा जी, मुद्दे वही हैं जो 2015 में थे। आई थिंक जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, पानी, सीवर, सड़क, नाली, आज भी अगर बिजवासन विधानसभा की बात करें तो उन्हीं चीज़ों से सफ़र कर रही है। 80% ऑफ पीपल आर ड्रिंकिंग ट्यूबवेल वाटर। और आज आपको पता है ग्राउंड वाटर का जो TDS है कितना ज़्यादा है, 1200-1300 TDS। अरविंद केजरीवाल की ओर से जाट आरक्षण का दांव खेलकर केंद्र के पाले में गेंद डाल दी गई है, तो ये मुद्दा आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होगा? मैं तो खुद एक जाट कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। जाट जो हैं वो भोले हैं, भावुक हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है कि 2015 से लेकर 2025 तक उन्होंने जाट आरक्षण का मुद्दा कब उठाया? क्या एक चिट्ठी वो दिखा दे मुझे, एक पत्र? कितने विधानसभा के सेशन हुए? उनको याद तब आई जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है और जब उनको ये लगा कि वो दिल्ली का इलेक्शन हार रहे हैं और हो सकता है कि न्यू दिल्ली का से भी एक जाट से ही हारेंगे वो। केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी कर रहे कैलाश गहलोत पर पुराने साथी भी हमला बोल रहे हैं। कैलाश गहलोत पर आप आरोप लगाती है कि ईडी, सीबीआई के डर से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। ऐसा लग रहा है कि आप पर जादू से समय डाल दिया गया था जब आपको ध्वजारोहण के लिए 15 अगस्त के आपका नाम सामने आया था। सच क्या है? क्या वास्तव में डर था? क्या वजह रही कि आपको बीजेपी ही पसंद आई? मैंने जब रिज़ाइन किया और जब ज्वाइन किया बीजेपी को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सबके सामने कहा कि मैं ना कभी डरा किसी से। पक्का? 100%। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, अगर मेरे में कोई डर होता तो जब मुझे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया ईडी ने, तो तब मुझे छोड़ देना चाहिए था। जब सीबीआई ने बुलाया मुझे क्वेश्चनिंग के लिए, तब मुझे छोड़ देना चाहिए था। जब मैंने रिज़ाइन करके बीजेपी ज्वाइन की, मैं आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल से बाहर थे, तो कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि मैं पार्टी को बहुत बुरे वक्त में छोड़ के चला गया। कैलाश गहलोत बार बार खुद को दिल्ली का जाट नेता बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि जाट किसी से डरता नहीं। वैसे पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में 59% जाट वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि 38% आम आदमी पार्टी के खाते में गए थे। बिजवासन सीट पर भले ही जाट उम्मीदवार देने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं किया गया हो, लेकिन जाट आरक्षण का तीर चलाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की है। वैसे आपको बताते चले कि ये पूरा हिस्सा दक्षिणी दिल्ली में आता है और दक्षिणी दिल्ली में 2013 में 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी की ओर से बाजी मारी गई थी, लेकिन बीते 2 चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी 10 में से 10 सीटों को जीतकर यहां पर अपने झाड़ू को मजबूत किए हुए है। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या बदल जाएगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में जाट पॉलिटिक्स इन दिनों हावी है, लेकिन हम मुद्दों की पड़ताल करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तभी हमें संविधान गौरव यात्रा की गाड़ी दिखी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बयान सुनाए जा रहे हैं। ये बताइए, इस बार बिजवासन का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? गली सारी खुदी पड़ी है, सबसे मुद्दा तो यही है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उसने 12 सालों में बदलने का काम किया है। कुछ ना बदला, भट्ठा और बैठा दिया बिजवासन का। हाँ। तो यहाँ पर किसका जोर है? जोर तो बीजेपी का है यहाँ। अरविंद केजरीवाल तो इतने सारे दावे करते हैं, उन्होंने दिल्ली को बदलने का काम किया है। दावा करने का क्या है, वो तो एक अन्ना के आंदोलन से मुख्यमंत्री बन गए, लोकपाल करके। दावा करने में क्या है? आप एक युवा हैं, युवा वोटर किसकी ओर जा रहे हैं? मैम, हम तो बीजेपी के साथ हैं। मेरे को बिजवासन में आते हुए कुछ 10 साल हो गए हैं। सड़कों का, बिजली का, पानी का बहुत बुरा हाल है। पानी आता नहीं है या गंदा पानी आता है? मैम, पानी आता भी नहीं है और आता है जो वो भी थोड़ा बहुत गंदा रहता है। मैं नजरगढ़ से आता हूँ, जो कैलाश गहलोत, वहाँ पे भी कुछ काम नहीं हुआ है नजरगढ़ में। अब वो वहाँ पे आए हैं तो मैम कोई उम्मीद नहीं है उनसे। वहाँ से वो भाग गए डर के मारे, तो यहाँ पे भी कोई उम्मीद नहीं है उनसे। तो इस बार किसका जोर लग रहा है? मैम, भाजपा का जोर है। आप कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत से उम्मीद नहीं है, लेकिन भाजपा से उम्मीद है, बट यहाँ पर तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं ना? मैम, सत्य प्रकाश राणा था यहाँ का, जो 2 बार हार चुके हैं, तो उनको कहीं और किसी और को मौका देना था। बिजवासन की विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई।
अब तक हुए 4 चुनावों में बीजेपी ने पहले 2 तो आम आदमी पार्टी ने आखिरी 2 चुनाव जीते, जबकि कांग्रेस यहां पर खाता नहीं खोल पाई। यहाँ बिजवासन में बसंत कुंज, पालम विहार जैसी पॉश कॉलोनियां हैं, तो महिपालपुर, कापसहेड़ा जैसे पुराने गांव भी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजवासन की खास पहचान है, तो यहाँ की गलियां कुछ और ही हकीकत बयां करती हैं। जहाँ पहुँचने से पहले हमें कुछ महिलाएं मिल गई, जिन्होंने आने वाली तस्वीर का ट्रेलर दिखा दिया। मैडम मेरी इस गली से चलो, देख लो चल के, मुद्दा अपने आप पता लग जाएगा। क्या है आप बताइए। मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, क्या है? गलियों में, मंदिरों में जाओ, सब्जी लेने जाओ, गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, इतनी गंदी नाली पड़ी है, तो बच्चे 2 गिर गए खड्डे में, चोट लग जाए, मर जाए, कहाँ जाएंगे? कोई पब्लिक को कुछ नहीं लेना देना। झाड़ू वाला विधायक, झाड़ू वाला ना कुछ काम ना करे। महिलाओं को कौन सा नेता पसंद आता है? मार तो मोदी पसंद से। मोदी पसंद। हाँ। आपको कौन पसंद है? मोदी। ये इतनी गंदगी बह रही है, ये पूरी गंदगी है। पूरी गंदगी, जाके देखो आप एक बार। किसी केजरीवाल ने किया ना, किसी ने नहीं किया। ये देखो हम इतने परेशान, और मोल पानी मंगा रहे हैं, हर महीने हफ्ता 10 दिन में 1000 रुपए का मंगा रहे हैं। गली में रास्ता नहीं है जाने का, और पानी हम लोग 3-3 महीना परेशान रहे हैं, पानी नहीं आता। तो बिजली पानी फ्री में दे रहे हैं। हमें नहीं पता, हमें नहीं आता। हम दूसरे के यहाँ जाते हैं तो लोग बाल्टी लेके घुमा देते हैं कि भाई ये पानी मांगने ना आ जाए। इसके बाद हम बिजवासन की गलियों में दाखिल हुए। यकीन मानिए, आसमान को चूमते हवाई जहाज जहां से हर मिनट गुजरते हों, वहां की जमीन का ऐसा बुरा हाल। बिजवासन के अलग अलग हिस्सों में जब आप गुजरेंगे तो पाएंगे कि भीतर की तरफ जो गलियां मौजूद हैं वो खुदी हुई हैं, और गंदा पानी सड़कों पर इस तरह से फैला हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, हर रोज के लिए ये मुसीबत है, और ये स्थिति तब है जब अभी बरसात नहीं हो रही है। जरा सोचिए, जब यहाँ पर बारिश होती होगी तो नाले का गंदा पानी किस तरह से सड़कों पर भरता होगा, और यहाँ की जितनी भी रिहायशी इलाके हैं, रहने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि तमाम महिलाओं की ओर से कहा गया कि आप गलियों में जाइए और जाकर वहां पर पड़ताल कीजिए कि कितना गंदा ये पूरा का पूरा हिस्सा है। और यकीनन जब आप आएंगे तो ये पाएंगे कि बिना बारिश के ही यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है, और नाले किस तरह से खुदे पड़े हैं। अब इनकी सुध कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है, लेकिन मौजूदा वक्त में यकीनन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के इसको लेकर अपने अपने दावे हैं। तमन्ना हमारे साथ हैं। तमन्ना, ये बताइए, युवाओं को कौन पसंद आता है? वो जो नौकरी दे और जो सबको बराबर ट्रीट करे। कौन सी पार्टी ऐसा कर रही है? अभी तो बीजेपी ही ऐसा कर रही है, क्योंकि वो जो मेन मुसीबतें होती है, जो मेन नुकसान हो रहे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देती है, बजाय इसके कि लोगों को गालियां देना और गालियां सुनना। कौन गालियां देता है? केजरीवाल अभी खुल के अपनी गालियां बता रहे हैं कि हमें ऐसे गाली दी जा रही है और आप ऐसा करिए वैसा करिए, जबकि उन्होंने किया कुछ नहीं है दिल्ली के लिए। बताइए मैम, किसका जोर लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी का। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कर रही है, सभी को पसंद है। उन्होंने बस का किराया फ्री कर दिया है महिलाओं के लिए, अरविंद केजरीवाल। देखिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए, देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं शिक्षा में हमने शिक्षा में, हाँ जी बिल्कुल कर रखी है। ऑफकोर्स मेरे दोनों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इतने अच्छे स्कूल्स हो गए हैं, पानी की सुविधा हो गई है। डेस्क आप जाके देखिए, भरतल स्कूल में जाके देखिए आप, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है जो पहले कभी नहीं थी। ये जो है ये अभी हो गया है, जो कि यहाँ पर वो बोरिंग खुदा हुआ है। इसका जो पानी जैसे कि साफ करने के लिए पानी करते हैं तो वो भर गया है जी। हमने बिजवासन की 3 अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात की। पुरुष महिलाएं मिली, ज्यादातर मोदी गहलोत के भरोसे दिखे। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी क्या कोई कमाल कर पाएगी? क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के टक्कर में आपने बाजी मार लिया था, लेकिन इस बार की फिजा क्या बदली सी है। बिजवासन में मुकाबला भले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में माना जाता हो, लेकिन कांग्रेस के देवेंद्र सहरावत को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहां से एक बार वो एमएलए रह चुके हैं और जाट समुदाय से आते हैं। अगर जाटों का वोट वो अपने पाले में लाने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी के कोर वोटर को वो अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसे में बिजवासन में किसकी होगी विजय, ये अभी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष सुनियाल और राजेश मीणा के साथ चित्रा त्रिपाठी, बिजवासन, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।